फखर साहब ये बताइएगा, बजट आवाम दोस्त होगा नहीं होगा, या वो रिवायती मामलात होंगे? एक बजट होता है जो कौमी असेंबली के अंदर वजीर खजाना साहब पेश करते हैं, एक बजट वो होता है जो खवातीन घर के अंदर बनाती हैं, जो कि हर साल उनके हाथ से निकलता चला जाता है क्योंकि महंगाई बढ़ती चली जाती है। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, मुझे लगता है कि ये बजट और जो आइंदा आने वाला इलेक्शन, जिस तरह हम कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस, ये सारा कुछ आउट ऑफ सिलेबस होगा, क्योंकि जो आपकी मईशत के तमाम इंडिकेटर्स हैं, अगर आप उसको सामने रखें तो हकीकत जो है वो कुछ है, और आप बेशक जितना मर्जी मेकअप करके एक बजट पेश कर दें, लेकिन उसके इम्पैक्ट में तो आवाम ही आएगी। और अभी तक जो 13 जमातों की कोalition हुकूमत है, उनकी जानिब से जो 13-14 महीने के अंदर जो कारकर्दगी सामने आई है, उससे तो हर तरह से मायूसकुन इंडिकेटर्स हैं। किसी भी हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो अवामी सतह पर जांची जाती है, और उसका पैमाना जो है वो इलेक्शंस होते हैं, जिसमें आवाम जो है वो देखती है कि हुकूमत ने उनके लिए क्या किया है। तो सबसे बड़ा इशू तो महंगाई का है। फिर आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जब वहाँ पे प्रोडक्शन, वहाँ पे पैदावार जो है वो तकरीबन 50% ड्रॉप हो चुकी है, तो जब आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो टैक्सेस से रेवेन्यू के टारगेट्स पूरे नहीं कर सकेगा, जो कि नजर आ रहे हैं कि नहीं कर सकेगा, तो आपका बजट डेफिसिट जो है वो बढ़ेगा। और जब बजट डेफिसिट बढ़ेगा तो आपने कहाँ से वो खर्चे पूरे करने हैं? फिलहाल तो IMF की तरफ से जो सूरत हाल है वो सिर्फ बातें ही हैं। हमने बड़े आला सतह के ऊपर, चाहे वजीर आजम हो, चाहे वजीर मालियात हो, उनकी तरफ से जो बयानात देखे हैं, उनके अंदर रोजाना झूठ बोला जाता है, रोजाना आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, और उसका रिजल्ट ये है कि आपके मुल्क के अंदर से सरमायाकारी ना सिर्फ कम हो गई है, बल्कि लोग अपना सरमाया होल्ड करके बैठ गए हैं। बैरून मुल्क से सरमायाकारी इसलिए नहीं हो रही है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम की कमी है, और सियासी इस्तेकाम के लिए आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। लेकिन सर, इस चीज का क्रेडिट आप देना चाहेंगे? क्योंकि ये बात कही जाती थी कि आज नहीं तो कल, इस हफ्ते, उस हफ्ते, इस महीने, उस महीने पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। बिना IMF के पास गए हमने तमाम शर्तें मान ली, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है, डिफॉल्ट नहीं हुआ। इतना क्रेडिट देंगे या नहीं देंगे? देखिए, जहाँ तक डिफॉल्ट का ताल्लुक है, डिफॉल्ट का एक एस्पेक्ट तो वो है कि जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने बैरूनी अदायगियाँ करनी होती हैं, IMF को जो पैसे डॉलर्स में आपने किस्तें देनी होती हैं, और जो आपकी दीगर इंपोर्ट्स के हवाले से जो आपने पेमेंट्स करनी होती हैं, एक वो एस्पेक्ट है इसका। एक अवामी है, तो अवामी सतह के ऊपर तो हमें डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है, और बहुत ही बुरा डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है। घर घर जो है बेरोज़गारी की जो आवाज़ें हैं वो सुनाई दे रही हैं। कारोबारी हजरात जो हैं, उनका जो कारोबार जिस तरह पहले कर रहा था उसमें कमी आ चुकी है। तो ये डिफ़ॉल्ट आप कैसे पूरा करेंगे? इस वक्त तो एक आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल होती है। मैंने तो जहाँ देखा है कि आपके ओवरऑल जो इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट का जो फिगर आ रहा है वो 20 लाख से ज़्यादा का फिगर आ रहा है, और मज़ीद डे बाय डे इसमें इजाफा होता जा रहा है। तो ये सूरत हाल जो है, ख़ास तौर पर आपका मिडिल क्लास तबका जो है और उससे नीचे, उनकी तो बाजारों की चीखें भी नहीं निकल रही हैं, इतना वो महंगाई के नीचे दब चुके हैं। तो और डिफॉल्ट आप किसको कहते हैं? मिडिल क्लास अगर मेरे ख्याल से ना अपर मिडिल क्लास है जिसके लिए सारी बात है, मिडिल क्लास तो पिस चुका है। अच्छा कैसर साहब, क्योंकि जाहिर सी बात है हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो इतना बड़ा अजहर सिद्दीक साहब ने चार्जशीट लगा के रखी है कि 40 साल से हुकूमतें कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी अगर FBR को आप ठीक नहीं कर सके, अगर आप टैक्स कलेक्शन को ठीक नहीं कर सके, आप नेट को बेहतर नहीं कर सके, आप 100 में से 8 लोग अगर टैक्स दे रहे हैं तो बाकी जो 92 लोग हैं वो क्यों टैक्स नहीं दे रहे हैं? इस हवाले से अगर हम कानून साजी नहीं कर सके तो फिर किस तरह में जाएंगे? बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर, और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत? मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती।
बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।